नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारी नई पेशकश चुनावी रण में। साथियों, जहां लोकसभा का चुनाव का आगाज हो चुका है, वहां पे सभी पार्टियों के कार्यकर्ता अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं और आप देख रहे हैं मरुधर चौपाल न्यूज। साथियों, मैं इस वक्त मौजूद हूं अजमेर लोकसभा क्षेत्र की जो विधानसभा है, दक्षिण अजमेर, वहां पे। तो हमारे साथ मौजूद हैं जो भारतीय जनता पार्टी के मौजूद जिला परिषद सदस्य। तो उनसे जानना चाहूंगा किस तरह का माहौल रहने वाला है अब की बार अजमेर लोकसभा क्षेत्र में। तो इस बार देखना चाहेंगे किस पार्टी का ज्यादा यहाँ माहौल रहने वाला है। जी नमस्कार सर। हम नमस्कार जी। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी का माहौल रहेगा जी और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और हमारे अभी जो एमएलए आए हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी से ही सारे आए हैं और जनता का पूरा हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रति रुझान है। और मैं 3 बार जिला परिषद का मेंबर रहा हूँ और हमारे राजा सिंह जी रावत जो हैं स्थानीय ब्यावर के थे, अजमेर से वो 5 बार लोकसभा सीट्स पे चुने गए। तो हमारा अजमेर क्षेत्र जो है ये बाहुल्य क्षेत्र जो है पूरा बीजेपी के पक्ष में ही जाता है सर। तो सर, जिस प्रकार 2014 में बीजेपी आए, सर सचिन पायलट हारे, फिर 2018 में उपचुनाव हुए तो कांग्रेस पार्टी आई, फिर 2019 में बीजेपी आई। तो इस तरह की उलटफेर आप देख सकते हैं जो पिछले ये लोकसभा चुनाव में रही है। और जिस प्रकार ये उलटफेर रही है, तो सर जितने अंतराल से पिछली बार बीजेपी ने करीबन 4 लाख वोटों से जीत हासिल की थी, तो इस बार करीबन कितने वोट हासिल करने वाली है, कितना अंतराल रहने वाला है? वो भी 4 लाख के ऊपर ही मान के चलें आप। वो सचिन जी का जो माहौल था वो अलग था। अभी श्री रामचंद्र भगवान का ये जो भगवा है उस पे सारा आधारित मामला है। अभी कोई सीएम का भी अभी पार्टी ने नहीं बताया था, फिर भी बिना सीएम के हमने चुनाव लड़े थे और हम जीते। और हमारे यहाँ अजमेर जिले से 3 कैबिनेट मंत्री बने हैं। अवकार सिंह जी लखावत साहब, श्रीमान अवकार सिंह जी लखावत साहब वरिष्ठ नेता हैं हमारे यहाँ के, श्रीमान सुरेश सिंह जी रावत साहब जो जल संसाधन मंत्री हैं, और तीसरे नंबर पे हमारे देवनानी जी हैं जो स्पीकर बन के बैठे हैं। वो भी वयोवर्ध उच्च स्तर के नेता हैं, संघ से जुड़े हुए हैं। तो हमारे अजमेर को अच्छा तोहफा दिया है बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने। तो सर, क्या जो यहाँ पे वर्तमान एमपी है भागीरथ जी चौधरी, उनका टिकट कटने वाला है या वापस से उनको टिकट ऐसा मिलने तो नहीं वाला है? कह सकते, भागीरथ जी अच्छे आदमी हैं, उन्होंने भी 2-3 बार हासिल किए। 2 बार एमएलए रहे हैं, 1 बार एमपी रहे हैं। आगे पार्टी क्या करती है वो पार्टी का फैसला है। भागीरथ जी के कार्यकाल में किस तरह का विकास रहा है अजमेर के अंदर भागीरथ विधानसभा जी में? के कार्यकाल में बहुत अच्छा विकास रहा, अच्छा प्रेम रहा, अच्छा सौदारीपूर्ण काम रहा उनका। उनका व्यवहार अच्छा है, व्यवहारशील आदमी है और अच्छा व्यवहार रहा और अच्छा काम किया उन्होंने। काम में कोई कमी नहीं आने दी। तो सर, कांग्रेस पार्टी के इतना बिछड़ा हुआ होने की क्या वजह रही है, पिछड़ा हो रहने की? कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के जो पुराने लोग हैं वो कांग्रेस पार्टी से अब थोड़ा परे हो गए हैं और अनुभवी नेताओं की कमी है और वो धरातल से जुड़े हुए नेता नहीं है। धरातल से हमारी बीजेपी पार्टी है, वो हमारी भारतीय जनता पार्टी है। हर कार्यकर्ता बीजेपी से जुड़े हुए हैं। मैं 30 साल से जिला परिषद का मेंबर हूँ कंटिन्यू, और कार्यकर्ता रहा हूँ मैं। तो हम निचले स्तर की बात करते हैं, हमको ना कोई पद की भूख नहीं, हमको पार्टी की जरूरत है, भारतीय जनता पार्टी की जो जरूरत है। दूसरा, लोकहित की जरूरत है, जन सेवा की जरूरत है। तो जन सेवा में हम ज़्यादा विश्वास रखते हैं, ये हमारी मंशा है। राहुल गांधी, ये इनका आलाकमान सोचे, इनके वरिष्ठ नेता है वो सोचें। कांग्रेस में अच्छे नेता हैं, मैं कांग्रेस की बुराई नहीं करता, ये अलग अलग पार्टियां हैं और पार्टियां सारी राष्ट्रीय पार्टियां हैं। और टाइम था नेहरू जी का, इंदिरा गांधी जी का, बहुत अच्छा टाइम था। लेकिन अब ये सोचे समझे कि हमारी लीडरशिप कैसे चल रही है। अब जब लोगों को, वो जो है लोगों से अच्छा फील्ड में बात नहीं करते, उनका फीडबैक अच्छा नहीं है, उनका इंडिया का कल्चर का उनको पता नहीं है, धरातल की वो बात समझते नहीं है। आलू को प्याज कह रहे हैं, प्याज को आलू कह रहे हैं, लाल मिर्च को हरी मिर्च कह रहे हैं। तो उस चीज़ों में थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है। आजकल जनता परिपक्व है, पूर्ण समझ चुकी है, जनता पूरी समझ चुकी है क्या अच्छा हो रहा है हमारे साथ, क्या बुरा हो रहा है। कांग्रेस का राजस्थान में इस तरह पीछे रहना क्या सचिन पायलट जी की वजह से भी है? सचिन पायलट जी की वजह से है, पक्का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी जो हमारी सीट आई, गुर्जर समाज हमारे साथ था पूरा, और गुर्जर समाज, जातिवाद तो हर जगह है, लेकिन गुर्जर समाज हमारे साथ था और गुर्जर समाज का बहुत अच्छा सहयोग मिला।
और उस सहयोग से हमारे 3 मिनिस्टर बने और काबीना में गए, हमारे मिनिस्टर कैबिनेट मंत्री बने। और राउत समाज का यहाँ अजमेर जिले में राउत समाज का बाहुल्य, राउत बाहुल्य टोटल जो है बीजेपी से जाते हैं। हमारे राउतों की 3 सीटें आती है, उत्तर अजमेर उत्तर आती है जो देवनानी, उसमें गांव आते हैं 3-4, बोराज, हाथीखेड़ा, अजयसर, काजीपुरा, ये हमारे गांव हैं, उनसे उनको लीड मिलती है। उधर हमारे पर्वतपुरा, माकूपुरा से अनिता बघेल जी जो आती है दक्षिण से, वो वोट तो सिटी का है ही, लेकिन फिर भी राउत बाहुल्य जो गांव है, राउत बाहुल्य के अंदर जो जैसे पर्वतपुरा हो गया, माकूपुरा हो गया, ये गांव जो आते हैं वो बघेल जी के आते हैं। और सुरेश जी का पुष्कर विधानसभा क्षेत्र पूरा है, उसमें 60-70 हजार वोटर हैं हमारे राउतों के, अन्य कास्ट के, और अन्य कास्ट सभी कास्टों से जीतते हैं पार्टी। लेकिन अब की बार जो क्रेज मिला, ये क्रेज गुजरों का अच्छा सहयोग मिला, गुजर समाज का, और गुजर समाज का सहयोग मिलना ही भारतीय जनता पार्टी की 8-10 सीटें आगे आना मानता हूं मैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी है उसका इस तरह लगातार कंटिन्यू आगे जाना, क्या ये जो बुजुर्ग नेता है उनको दरकिनार करके अब सुनने में आया कि बीजेपी 75% जो एजेड राजनेता है उनका टिकट काटने वाली है, तो इस वजह से बीजेपी क्या आगे जा रही है? टिकट कटता नहीं है, वरीयता में सबका नंबर ले जाता है, और टिकट किसी का काटा नहीं गया। आलाकमान जो सोचता है वो बड़ा, हाईकमान बड़े सोच समझ से काम करता है। टिकट किसी का काटा नहीं जाता है, सारे ही लोकप्रिय हैं, सारे ही अच्छे हैं, और किसी को बुरा कह नहीं सकते। सारे वर्कर जो हैं, कार्य करते हैं हमारे, जो एमएलए बने पुराने, जो मंत्री बने पुराने, उन्होंने भी अच्छा काम किया है। टिकट, अच्छा युवा की जो बात है, तो युवा में थोड़ा सा प्रावधान है कि भाई युवा है, अब तो युवा काम करता है, जो 40 साल का बच्चा का ये काम करेगा एक युवा, एक 60 साल का युवा काम करेगा, 80 साल का युवा काम करेगा, तो उसमें थोड़ा फर्क तो आएगा ही, ये तो नेचुरल बात है। तो साथियों, देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, ऐसे ही राजनीतिक उठापटक आपको हर दिन देखने को मिलेगी, और हर लोकसभा चुनाव में जहां हर क्षेत्र में हम जाकर आपको यहाँ जो राजनीतिक विश्लेषण करके ग्राउंड रिपोर्ट देने वाले हैं। तब तक बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।